अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 45 है इंशाअल्लाह। और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 82। जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करें और क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है हमें? फाइंड द प्रोडक्ट। एल्जेब्रिक लैंग्वेज में मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 किस किस को मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय माइनस ए माइनस रूट ए बी प्लस बी, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट। जब दो ब्रैकेट्स के बिटवीन दरमियान कोई साइन ना हो तो हम सपोज़ करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे। रूट ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट ए बी प्लस बी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? अब देखें, रूल जहन में रखें। जब दो ब्रैकेट्स, पहले भी आपको समझाया हुआ है ये रूल, जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकेंड कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। यानी इस टर्म को इस पूरा ब्रैकेट के साथ सेपरेट करके हमने लिख दिया। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेकेंड कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। देन फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म क्या है? प्लस बी रूट बी, ठीक है। देन फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म भी सेकेंड कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। यानी रूल क्या है आपके पास? अगर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म, चाहे यहाँ पे दो टर्म्स हो, 3 हो, 4 हो, फर्स्ट ब्रैकेट की ईच टर्म, हर टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी सेपरेट। अब मल्टीप्लाई कर लें। ये रूट नंबर है, ये सिंपल नंबर है। सिंपल नंबर सिंपल से मल्टीप्लाई होता है, रूट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ये आपको चैप्टर 2 में रूल बताया गया था। ये सिंपल नंबर है, ये रूट नंबर है। सिंपल नंबर हमेशा रूट से पहले होता है, तो ये वाला ए पहले आ गया और ये वाला ए बाद में आ गया, ठीक है। तो ये बराबर लिख दिए। प्लस माइनस माइनस, ये रूट ए है, ये भी रूट है ए है, यानी ये ए जो है ये भी रूट नंबर है, ये भी रूट नंबर है, ठीक है। यानी रूट के अंदर ए 2 हो गए, बी 1 है, बी तो 1 है ना, और ए 2 हो गए, तो ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। जब हमने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, और ये भी रूट नंबर है, ये सिंपल नंबर है, तो सिंपल नंबर बाहर आ गया और रूट नंबर अंदर रहा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमारा मल्टीप्लाई हो गया। देन अब रूट बी की बारी है। प्लस प्लस प्लस, ये सिंपल नंबर है, बाहर आ गया और ये रूट नंबर है, रूट नंबर के अंदर है। प्लस माइनस माइनस, बी 2 टाइम्स है तो बी स्क्वायर हो गया, ए 1 टाइम है तो ए यहाँ पर एज इट इज आ गया, तो कि ये भी रूट नंबर है और ये भी रूट नंबर है। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, ये सिंपल नंबर है, बाहर आ गया और ये रूट नंबर है, अंदर है, ठीक है। अब देखें, ये ए स्क्वायर था तो इस स्क्वायर ने अपना रूट कट कर दिया, तो ये ए बाहर आ गया और बी तो कट नहीं हुआ रूट, तो बी रूट ही में रहेगा। यानी ये जो रूट था ये ए पर भी था, ये रूट बी पर भी था, तो ए ने तो अपना रूट अपने स्क्वायर से कट कर लिया, ठीक है। बी कट नहीं कर सका क्योंकि उसके पास स्क्वायर नहीं था, तो ए तो बाहर आ गया, सिंपल नंबर बन गया, लेकिन बी रूट ही में रहा। देन ये सेम रहेगा एज इट इज़, ये सेम रहेगा एज इट इज़। इसी तरह ये काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर b ने अपना रूट कट कर दिया लेकिन a कट नहीं कर सका, क्लियर। उसके बाद b और रूट b, कोई सेम टर्म डिफरेंट साइन है तो वो कट हो जाएंगी। देखें, a रूट b, सेम टर्म डिफरेंट साइन, b रूट a, सेम टर्म डिफरेंट साइन। जब सेम टर्म डिफरेंट साइन हो तो आपस में कट हो जाती हैं। बाकी सिर्फ 2 टर्म्स बची, ये कट नहीं होंगी। कौन कौन सी टर्म बची? a रूट a प्लस बी रूट बी, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करना सिखा दी है और इसी में आपको रूट नंबर, सिंपल नंबर भी मल्टीप्लाई करना सिखा दी है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। सेकंड पार्ट क्या गिवन है आपको, ठीक है, ये रहा, बुक आपके पास होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो सेकंड पार्ट आपको क्या गिवन है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दोनों का। और ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो रूल क्या बताया, फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म सेकंड ब्रैकेट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म साइन के साथ लिखेंगे हमेशा, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। देन थर्ड टर्म लास्ट में ये भी सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ए स्क्वायर ए 4 हो गए, प्लस 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 ए स्क्वायर ए बी, ये दो ए हैं, ये एक ए है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू हो जाएगा, बी सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल थे तो बराबर बराबर लिख दिए। माइनस प्लस माइनस ए क्यूब बी, यहाँ पे दो ए थे, यहाँ पे एक है ए था तो मर्ज हो गए, ए क्यूब और बी का बी रहेगा। माइनस प्लस माइनस ए बी तो कितने हो गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी दोनों ए मिलकर स्क्वायर होगा, दोनों बी मिलकर स्क्वायर हो गए। इसके बाद माइनस प्लस माइनस ए बी क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन प्लस 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 ए बी क्यूब, देन प्लस 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 बी 4। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब देखें, कुछ सेम टर्म डिफरेंट साइन है तो वो कट हो जाएंगे। ए क्यूब बी कहीं और है, ये रहा, सेम टर्म डिफरेंट साइन कट हो गए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहीं और है, सेम टर्म डिफरेंट साइन कट हो गए। ए बी क्यूब सेम टर्म डिफरेंट साइन कट हो गए। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, क्लियर। अब देखें पार्ट 3 के अंदर भी क्या करना है आपको, टू ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड टर्म कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे जो सेम टर्म्स डिफरेंट साइन है वो कट कर देंगे, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ आए प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सॉल्व क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में या फोटो फॉर्म में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें गौर से आपको क्या सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। 4.8 में हमें बताया गया कि दो एक्सप्रेशंस को, टू एक्सप्रेशंस को, थ्री एक्सप्रेशंस को आपस में प्लस कैसे करते हैं। प्लस करना हमें आ गया, माइनस करना आ गया, ठीक है। प्लस की माइनस की थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस के लिए दे दिया, ठीक है। ये भी प्लस माइनस की प्रैक्टिस थी। मल्टीप्लाई करना हमें आ गया टू ब्रैकेट्स को, यानी टू ब्रैकेट से मतलब है, इसका मतलब है कि टू एक्सप्रेशंस, हमें प्लस भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया, और माइनस भी आ गया। अब रह गया डिवीज़न। अब हमें ये बताया जाएगा कि अगर टू एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करना है तो वो किस मेथड से करना है। अब हमें डिवाइड करना सिखाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है, वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं हम। परफॉर्म द डिवीजन, डिवाइड करें, ठीक है। टू एक्सप्रेशंस को आपस में डिवाइड करके दिखाएं। 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3y। सॉल्यूशन स्टार्ट। 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3y। अगर आपने 8 क्लास की मैथ्स पढ़ी है तो आपको कुछ मालूम होगा, तो कि 8 क्लास में पूरा ये चैप्टर है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 3y स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x माइनस 3y। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। डिवाइड का सिंबल यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, टर्म नहीं सॉरी एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको अंदर लिख लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 16xy नीट एंड क्लीन करके, खुला करके, ठीक है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट पर लिख लेंगे, x माइनस 3y। अब याद रखें, जब भी टू एक्सप्रेशंस आपस में डिवाइड करनी हो तो रफ वर्क लाजमी बनेगा। रफ वर्क पेंसिल से बनाएंगे आप लोग, रफ वर्क लाजमी बनेगा। अब रफ वर्क में करना क्या है, स्टार्ट हमेशा डिवाइड रफ वर्क से होगा।
फर्स्ट टर्म यहाँ से लें, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 5x², और फर्स्ट टर्म यहाँ से लें, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, ठीक है। 5 यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा, नंबर सेम आ जाएगा। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो एक x से कट जाएगा तो कितने x बचेंगे 1x, ठीक है। तो हमने किया क्या रफ वर्क में, फर्स्ट टर्म याली एक्सप्रेशन से लिए, फर्स्ट टर्म याली एक्सप्रेशन से लिए, दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आया इन दोनों का वो टॉप पर लिख लेंगे 5x, ठीक है। अब क्या करना है, इस टर्म को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से। यहाँ पे 1 है, 5 1 जा 5, x और x² ठीक है। देन इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर देंगे। गौर से देखें, इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, सेम टर्म डिफरेंट साइन कट हो गए। अब देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस, ये जो माइनस था ना, अब ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसकी असल साइन क्या है प्लस। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 वेरिएबल के साथ नहीं लिखते, डायरेक्ट वेरिएबल लिख देते हैं, ठीक है। और लार्जर नंबर की साइन लगा देंगे, और ये वाली टर्म हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन जब एक दो दफ़ा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट स्टेप हमने जहाँ से स्टार्ट किया था अगेन वही स्टेप करेंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ से रफ वर्क में लिखेंगे, देन यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। x से कट हो गया, क्या आंसर बचा माइनस वाई यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इस माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x को तो मल्टीप्लाई कर दिया था ना, अब सिर्फ इस माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस प्लस माइनस y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, y², ठीक है। साइन चेंज करेंगे, डिफरेंट साइन सेम टर्म, डिफरेंट साइन सेम टर्म, नील हो गया। जब आंसर रिमाइंडर नील आ जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो जो टॉप पर वैल्यू बची है आपकी वो आपका आंसर है, वो आपका आंसर है, यानी 5x माइनस वाई। दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5x माइनस वाई। इसका पार्ट 2 कराता हूँ, आपको बात और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 2 क्या गिवन है आपको, x³ बुक होनी चाहिए आपके पास, x³ माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x माइनस 10। सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन चेक करते हैं, x³ माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3 माइनस 10, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, x³ माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को अंदर लिख लेंगे, x³ माइनस 19x माइनस 30, सेकेंड एक्सप्रेशन को बाहर लिख लेंगे, x² माइनस 3x माइनस 10। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क बनाएंगे। रफ वर्क में किस तरह स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x³ को x² से डिवाइड करेंगे, x³ को x² से डिवाइड किया तो 2x से कट हो गए तो कितने बचे 1x। यहाँ पे जो आंसर आया वो ऊपर लिख लेंगे, इस x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x³, ठीक है। प्लस माइनस, अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3, और x और x²। अब गौर से देखें, यहाँ पे तो कहीं x² है ही नहीं, ठीक है। तो सेम वेरिएबल वाले टर्म सेम वेरिएबल के साथ लिखते हैं, तो x² कहीं है ही नहीं। जो अगर ऐसा कोई वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जिसमें ऊपर कोई वेरिएबल मैच नहीं हो रहा, तो उसको आगे करके लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, x और x² यानी x² तो ऊपर था ही नहीं ना, तो किसी सॉल्व भी नहीं होगा, तो उसको आगे लिख देंगे, ठीक है। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 10 1 जा 10, और x को सेम लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे ज़रा हम, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये तो कट हो गया हमेशा फर्स्ट वैल्यू। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 19 में से 10 को माइनस करेंगे तो 9, और लार्जर नंबर की हमारे पास साइन आ जाएगी,
और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा -30। अब देखें ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमेशा अरेंज करके लिखते हैं। देखें एक्स स्क्वायर बड़ा है या एक्स बड़ा है, लार्जर एक्स स्क्वायर, तो हमेशा हम अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो आगे शिफ्ट हुई है और उसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी 3x स्क्वायर, यानी हमेशा क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गई, इसकी साइन प्लस हो गई थी तो इसमें प्लस शुरू में हम लिखते नहीं हैं। अब क्या करेंगे, वही स्टेप, फर्स्ट टर्म यहाँ से, फर्स्ट टर्म यहाँ से, यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर और यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से कट हो गई तो आंसर क्या है हमारे पास 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे, +3 आया हमारे पास। ठीक है, तो +3 ऊपर लिख दिया। अब सिंपल +3 को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस 3 × 10 = 30। ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे, डिफरेंट सेम टर्म डिफरेंट साइन, सेम टर्म डिफरेंट साइन, सेम टर्म डिफरेंट साइन कट हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, निल। तो जब हमारा आंसर नहीं, रिमाइंडर जब हमारे पास 0 आ जाए तो जो ऊपर वैल्यू बची है वो हमारा आंसर होगा। तो ऊपर क्या वैल्यू आई है x + 3, तो ये हमारा आंसर होगा x + 3। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो मैं इसका पार्ट 3 भी आपको करा रहा हूँ, होमवर्क नहीं दे रहा। ठीक है, कोशिश करें वीडियो पॉज करके ये वाला पार्ट खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, a4 - 3a² b² + b4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अटेंटिव होके सीखें इसको। a4 - 3a² b² + b4 डिवाइडेड बाय a² - ab - b²। सॉल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, a4 - 3a² b² + b4 डिवाइडेड बाय a² - ab - b²। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल डालेंगे, a4 - 3a² b² + b4, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a² - ab - b²। रफक बनाएंगे, रफक का कॉलम, और फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, a4 को a² से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इस स्क्वायर से कट हुआ तो क्या रिमेनिंग बची, स्क्वायर, यानी यहाँ पे 4a थे, यहाँ पे 2a थे, 2a से कट होगा तो कितने a बचे, 2a बचे, तो a²। तो जो आंसर आया वो ऊपर लिख लेंगे a²। इस आंसर को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, a² को a² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, a4। a² को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a को देखें ये 2a है, ये 1a है, तो क्या आएगा, a³ आएगा। a³ तो कहीं है नहीं तो उसको आगे शिफ्ट करके लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस a² को a से मल्टीप्लाई किया, a³ और b सेम आ गया, और b सेम आ गया। ठीक है, ये हमने आगे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे a³ की कोई टर्म नहीं थी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस a² को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² b²। ठीक है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 1 ज़ा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन थी माइनस हो गई, यहाँ पे माइनस की साइन थी प्लस हो गई, यहाँ पे माइनस की साइन थी प्लस हो गई। फर्स्ट टर्म हमेशा कट होगी, फर्स्ट टर्म हमेशा कट होगी। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2a² b²। ठीक है, और प्लस b4, देन a³ यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि अरेंज करके लिखें तो आगे यहाँ पर आ जाएगा a³ b। ठीक है, यहाँ पे किसकी साइन थी, लार्जर नंबर की, तो लार्जर नंबर की साइन लगा देंगे a³ b। ठीक है, अब अरेंज कर दिया। अब हम अगेन वही स्टेप करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से रफक में डिवाइड करेंगे, यानी a³ b को डिवाइड करेंगे a² से। यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2a है, 2a से कट हो गया तो एक a बचा। ठीक है, और b का b तो कट नहीं हुआ तो ab, तो ab को हम ऊपर लिख देंगे। अब ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन से। ab को जब a² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a³ b, a एक दफ़ा, a 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हो गया, और b का b सेम आ गया। देन प्लस माइनस माइनस ab को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a² b², क्लियर। देन ab को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ab³। गौर से देखें, a और यहाँ पे a नहीं है तो a सेम रहेगा, b एक दफ़ा, b 2 दफ़ा, b³ तो b³ वाली टर्म तो नहीं है तो उसको आगे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस ab³, क्लियर। जो टर्म सेम ना हो वेरिएबल से वो आगे शिफ्ट हो जाती है। अब देखें साइन चेंज करना नहीं भूलिए कभी, हमेशा फर्स्ट टर्म कट होगी। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ तो क्या 1 बचा, 1 नहीं लिखते, a² b² लार्जर नंबर की साइन, उसके बाद ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह ये यहाँ पे भी नीचे शिफ्ट हुआ था B4, ठीक है। अब गौर से देखें, ये A है, क्या है ये A, तो ये A इससे पहले आएगा या बाद में आएगा? बाद में आएगा, तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो पहले से हुआ हुआ है, ठीक है, तो A बाद में आएगा, तो यहाँ पे ये यहीं रहने देंगे। अब ये शुरू में नहीं लिखेंगे, अगर आपने बगैर डिसेंडिंग ऑर्डर के काम किया तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये A था, ये A स्क्वायर है। अब गौर से देखें, अगेन वही स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, साइन के साथ लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर से कट हुआ तो क्या आंसर आया माइनस B स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस B स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर हो गए, माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर और A भी कितने हो गए AB क्यूब, तो B क्यूब वाली टर्म ये है, तो इसका आंसर इसके नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AB क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर B4, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, कट, सेम टर्म डिफरेंट साइन, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया बिल्कुल ज़ीरो। जब रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो जो टॉप पर वैल्यू हमारी आई है वो हमारा आंसर होगा A स्क्वायर प्लस AB माइनस B स्क्वायर, ठीक है जी। आज की क्लास में हमने क्या करना सीखा, मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया, टू एक्सप्रेशंस को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं और टू एक्सप्रेशंस को आपस में हम किस तरह डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक काम करें, जो चीज़ समझना है मुझसे पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।